दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित वाई आर स्पेस एजेंसीज रेसिंग टू द मून साउथ पोल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। किसी भी मां के लिए अपने बच्चे को चुप करवाने या सुलाने के लिए चंद्रमा एक अचूक हथियार के रूप में काम करता है। इस अभेद्य हथियार से संबंधित लोरियां चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गूर के और मेरा चंदा है तू, मेरा तारा है तू अक्सर सभी घरों में सुनाई दे जाती है। इसके अलावा चांद कवियों और गीतकारों के लिए भी एक रोमानी विषय रहा है। भारतीय फिल्मों में प्रेयसी की तुलना चांद से करने का लंबा रिवाज रहा है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इन सब रोमानियत में एक बात दिलचस्प रही कि सबने चांद की कल्पना को कपोल कल्पनाओं में ही देखा है, किसी ने उसे यथार्थ में नहीं देखा। लेकिन भारत के हालिया चंद्र मिशन की सफलता ने सभी कपोल कल्पनाओं पर विराम लगाते हुए चंद्रमा को यथार्थ में परिवर्तित कर दिया है। भारत का चंद्रमा के लिए यह तीसरा मिशन है। भारत ने चंद्रमा की ओर अपना पहला कदम वर्ष 2008 में बढ़ाया था। हालांकि यह मिशन आंशिक रूप से ही सफल रहा, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन को पूरी तरह सफल करार दिया जा रहा है। इसकी सफलता न केवल भारत के लिहाज से बल्कि वैश्विक लिहाज से भी कई मायने में अहम है। अहम बात यह रही कि भारत ने रूस के लूना मिशन के असफल होने के तुरंत बाद यह सफलता हासिल की। दूसरी बात यह रही कि भारत का ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जो भारत की तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। सबसे अहम उपलब्धि यह रही कि भारत ने यह सफलता चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर हासिल की। यही वजह है कि हालिया समय में चांद का साउथ पोल वैश्विक चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। रूस का लूना मिशन भी साउथ पोल को ही समर्पित था। इसके अलावा अमेरिका और चीन की भी गहरी दिलचस्पी साउथ पोल पर पहुंचने में है। इसलिए आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने में पूरी दुनिया की दिलचस्पी क्यों है। साथ ही इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि दक्षिणी ध्रुव से वैश्विक समुदाय को क्या हासिल होगा। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी चुनौतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पूरे वैश्विक समुदाय की दिलचस्पी क्यों है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में वैश्विक समुदाय की दिलचस्पी को अंतरिक्ष दौड़ 2.0 के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2026 तक जाने वाला चीन के चांगई 7 रोबोटिक अन्वेषण मिशन की भी दिलचस्पी चांद के दक्षिणी ध्रुव में है। इसके अलावा नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही मनुष्यों को भेजना चाहता है। गौरतलब है कि आर्टेमिस 3 मिशन के तहत नासा वर्ष 2025 तक चंद्रमा पर पहली महिला को भेजने की दिशा में प्रगतिशील है। नासा के इस मिशन की भी दिशा दक्षिणी ध्रुव ही है। चंद्रमा के साउथ पोल मिशन को लेकर मची इस वैश्विक भागम भाग को लेकर नासा का कहना है कि चंद्रमा का साउथ पोल रहस्य, विज्ञान और रोमांच से भरपूर है। वैसे तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रहस्य हैं, जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन हालिया दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह पानी है। गौरतलब है कि नासा के 1998 में भेजे गए पहले मिशन लूनर प्रोस्पेक्टर में इस बात के सबूत मिले थे कि पानी में बर्फ की सबसे अधिक सांद्रता साउथ पोल के छायादार गड्ढों में है। दरअसल चंद्रमा पर पानी जैसी किसी वस्तु के होने का अनुमान 1960 के दशक की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने लगाया था, लेकिन नासा के अपोलो मिशन द्वारा लाए गए नमूनों के विश्लेषण से उन्हें निराशा हासिल हुई। यह निराशा वर्ष 2008 में दूर हुई, जब ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नई तकनीक के साथ चंद्रमा के नमूनों का दोबारा निरीक्षण किया। इस खोज में वैज्ञानिकों को चंद्रमा की ज्वालामुखी से प्राप्त छोटे टुकड़ों के अंदर हाइड्रोजन जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तमाम वैश्विक पहल के बावजूद चांद पर पानी होने का ठोस सबूत
मुहैया करवाने का गौरव वर्ष 2009 में इसरो के चंद्रयान 1 मिशन से हासिल हुआ। सवाल है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से क्या हासिल होगा। दरअसल वैश्विक समुदाय की दिलचस्पी की वजह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कई लाभों के मिलने की संभावना से जुड़ी है। यहाँ से मिलने वाले लाभों की बात करें तो पहला लाभ यहाँ से मिलने वाले पानी से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ के पानी से कई भूवैज्ञानिक और आर्थिकी लाभ मिलने की संभावना है। भूवैज्ञानिक लाभ की बात करें तो इस संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा के उस क्षेत्र में स्थित है जहां कभी प्रकाश नहीं पहुंचा है। यहां से मिलने वाला पानी ब्रह्मांड के कई रहस्यों को अपने आगोश में समेटे हुए हैं। साथ ही यह जल प्राचीन भी है। दक्षिणी ध्रुव के जल में मौजूद इन गुणों के कारण ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में उनका मानना है कि इस जल के माध्यम से ज्वालामुखियों, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा महासागरों की उत्पत्ति से जुड़े कुछ अनसुलझे गुत्थियों को भी सुलझाया जा सकता है। दुनिया की दिलचस्पी इस पानी से मिलने वाले आर्थिक लाभों को लेकर भी है। दरअसल कई देश चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। यहाँ जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि चंद्रमा पर पानी ले जाना काफी खर्चीला है। वहां पानी ले जाने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों को $1 मिलियन प्रति लीटर तक चुकाना पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है तो अंतरिक्ष उद्यमी इसे अंतरिक्ष यात्रियों को स्थानीय रूप से मुहैया करवाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा इससे रॉकेट पर अतिरिक्त भार वहन करने में व्यय होने वाले ईंधन के अतिरिक्त भार में भी कमी की जा सकती है। अगर पानी की पुष्टि हो जाती है तो चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियां बसाने की कल्पना भी साकार हो सकती है। गौरतलब है कि चंद्रमा के वायुमंडल में ऑक्सीजन का अभाव है, लेकिन मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य शर्त है। इस संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ से मिलने वाले पानी से ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के माध्यम से ईंधन के लिए हाइड्रोजन का भी उत्पादन किया जा सकता है। चंद्रमा को लेकर दिलचस्पी इस बात से भी बढ़ जाती है कि अभी तक यहाँ पर की जाने वाली गतिविधियां वैश्विक नियमों से मुक्त हैं। इस संबंध में वर्ष 1967 के संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष संधि किसी भी देश को चंद्रमा पर स्वामित्व का दावा करने से रोकती है। साथ ही अभी तक ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूदा समय में नहीं है जो यहाँ पर वाणिज्यिक कार्य पर लगाम लगा सकें। इस तरह देखें तो चंद्रमा तमाम संभावनाओं से भरपूर है। वैश्विक समुदाय के बीच इन संभावनाओं को दोहन करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता की राह चुनौतियों से भरपूर होती है। साथ ही सफलता जितनी बड़ी होती है उससे जुड़ी चुनौतियां भी उतनी बड़ी होती हैं। वास्तव में कुछ ऐसा ही चंद्रमा के साथ भी है। ऐसे में चंद्र मिशन से जुड़ी चुनौतियों को भी जान लेते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डेम के ग्रहीय भूविज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की पहली चिंता पानी से जुड़ी हुई है। इस संबंध में उनका कहना है कि चंद्रमा पर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण का अभाव होने के कारण यहाँ पर पानी ठोस रूप में मौजूद है। इसके कारण वे इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि मिलने वाला बर्फ खनन द्वारा निकाले जाने योग्य है अथवा नहीं। साथ ही वे इस बर्फ को पानी में परिवर्तित करने से जुड़ी चुनौतियों की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनको बर्फ की गुणवत्ता को लेकर भी संदेह है। उनका मानना है कि अगर बर्फ की गुणवत्ता अच्छी नहीं हुई तो उसका पानी के रूप में दोहन करना संभव नहीं होगा। वैज्ञानिकों की दूसरी चिंता साउथ पोल की विषम भौगोलिक अवस्थिति से जुड़ी है। इस संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्षेत्र गड्ढों और गहरी खाइयों से भरा है, साथ ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र से बहुत दूर है। इसके कारण यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान नहीं है। यहाँ रॉकेट को लैंड कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब के अलावा तीसरी चुनौती चंद्रमा पर मिशनों की असफलता से जुड़ी हुई है। इस संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर सफल होने वाले मिशनों में निरंतरता का अभाव रहा है। हालिया निराशा का पहलू रूस के लूना 25 मिशन की विफलता से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भारत का भी मिशन नाकाम हो चुका है। अंत में जान लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया के देशों को एक नई राह दिखाई है।
इस मिशन की सफलता से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। हालांकि वैज्ञानिक चंद्रमा के साउथ पोल से जुड़े कई चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वैज्ञानिक भविष्य की चुनौतियों का कोई ना कोई निदान जरूर निकाल लेंगे। हालांकि निदान की दिशा में वैश्विक समुदाय को सामूहिक पहल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में नासा का आर्टेमिस मिशन पहल उत्साहित करने वाला है। चंद्रमा के साउथ पोल से जुड़ा यह मिशन इसके लिए एक वैश्विक मंच मुहैया करवाता है। आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में विश्व के देशों की रुचि के पीछे क्या कारण है? वर्णन कीजिए।